बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी लर्निंग फ्यूशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडीए पार्ट 1 के प्राचीन हिस्ट्री के होने वाले पेपर इंग्लिश कंपलसरी के अहम सवालात को और पैटर्न को। पहला सवाल जो पेपर में होता है वो होता है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, यानी कि एक ऐसा पैराग्राफ आपको दिया जाएगा जो कि आपने इससे पहले नहीं देखा होगा और ये हर साल आपका चेंज होता है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप जो है पास्ट पेपर्स में जो आपके गिवन हैं ऑलरेडी अनसीन पैसेजेस, उनको प्रैक्टिस करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैसेज आपको इस तरह का दिया जाएगा जो कि आपकी किताब से नहीं होगा, और वो पैसेज हो सकता है किसी न्यूज़पेपर के किसी आर्टिकल से हो सकता है कि वो आपको जनरल नॉलेज से मुतल्लिक हो। तो इसे आप पास्ट पेपर से तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है वो आता है समरी का, और यहाँ ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, इसका मतलब ये है कि जो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी की समरी को आपने क्वेश्चन नंबर 2 में रेडी करना होगा। इसके बाद तीसरा सवाल जो अमूमन आता है वो है सीन पैसेज का, यानी कि आपकी किताब से इस इंग्लिश के पेपर में जो सवाल आते हैं वो एक तो आपके चैप्टर्स होते हैं और दूसरा वो आपकी स्टोरीज होती हैं। तो चैप्टर में से जो यूजुअली पेपर में लिया जाता है वो है सीन पैसेज, और सीन पैसेज के लिए आपको सबसे अच्छे से क्या करना होगा, आपको चैप्टर्स को रीड करना होगा। और चैप्टर्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, उसमें आपका एक चैप्टर है जो कि इम्पॉर्टेंट, बीच रोड ट्रैफिक नाइटमेयर, और दूसरा है द एज ऑफ प्रोबोट, और तीसरा चैप्टर है जेंटल जाइंट्स, और नेक्स्ट चैप्टर जो आपको रीड करना है वो है द डोर स्विंग्स ओपन। इसके बाद है हाउ टू स्टडी और द ट्राइपोड्स। यहाँ जो ब्रैकेट में क्वेश्चन आंसर्स को मैंने मेंशन किया हुआ है वो सिर्फ इसीलिए है कि पिछले 2-3 सालों से इस तरह से भी हो रहा है। पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है कोविड के बाद से, काफ़ी सारा जो है क्वेश्चंस को कुछ कम भी किए गए थे और फिर कुछ एडिशन भी किए गए थे। तो ये क्वेश्चन आंसर्स जो आपके यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सीन पैसेज से हो सकता है कि आपके पास इन चैप्टर्स के सीन पैसेज के बजाय क्वेश्चन आंसर्स को क्वेश्चन नंबर 4 में ही इंक्लूड कर दिया जाए। तो आपने इन चैप्टर्स को रीड करते हुए इस बात को माइंड में रखना होगा कि हो सकता है कि इन्हीं इसी चैप्टर्स में से कोई पैराग्राफ आपको दे दिया जाए और उसके आपको क्वेश्चन आंसर्स नीचे बनाकर दे दिए जाए सवाल के नीचे, और आपको उन्हीं का आंसर करने हो, या फिर हो सकता है कि इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस बना के आपके स्टोरीज के सवालों के साथ ही आपसे पूछ लिए जाए। तो इसीलिए चैप्टर्स को आपने बहुत ही अच्छे से केयरफुली रीड करना होगा। 2022 के प्रीवियस पेपर अगर आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि उस साल में द एज ऑफ प्रोबोट से क्वेश्चन आंसर जो थे वो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टोरीज के सवालों के साथ पूछे गए थे। और इस साल भी चांसेस हैं कि हो सकता है कि द एज ऑफ प्रोबोट या ट्राइपोड्स के चैप्टर में से सीन पैसेज के बजाय क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि स्टोरीज के सवालों में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो नेक्स्ट है वह है क्वेश्चन आंसर्स का, और ये आपकी किताब में के लास्ट में ही स्टोरीज जो गिवन होती है वहीं से सवाल जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। और सब स्टोरीज जो इम्पॉर्टेंट है उसमें से पहली है अर्ली ऑटम, और इसके जो सवाल एक्सपेक्टेड हैं कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिनकी तैयारी आपको करनी है। उसमें पहला सवाल है वाई डिड मैरी एंड बिल नॉट मैरी व्हेन दे वर यंग, व्हाट इफेक्ट डिड दिस ब्रेकअप हैव ऑन ईच ऑफ देम। ये पहला सवाल है। और इसी स्टोरी से सेकंड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो है व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट मैरी वांटेड टू से टू बिल, व्हाट डू यू थिंक शी एक्चुअली वांटेड टू से। Question number 3, what is the significance of the title Early Autumn? और फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन जो इस स्टोरी से एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आ सकता है वो है Why did Mary name her youngest boy Bill? सेकेंड स्टोरी जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है प्लान ऑफ अटैक, और इसका जो पहला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट वो है What role did Clovis play in solving Bertie's problem? Question number 2, Why did Bertie become the most faithful friend of Clovis? Question number 3, write a brief character sketch of Mrs. Heasant. Next story है A Man Who Had No Eyes, और इसका जो इम्पोर्टेंट सवाल है उनमें से पहला सवाल है What is the difference in the description between the blind beggar and the insurance salesman? Question number 2, what is the moral of the story A Man Who Had No Eyes? Question number 3, do you think Mr. Parson is blind? If yes, then how does he recognize who the beggar is? Next story है Story of an Hour, और इसके इंपॉर्टेंट सवाल में से पहला इंपॉर्टेंट सवाल है What was
Mrs. Mallard's first reaction to the news of husband's death? Question number 2. What was the surprise ending to the story of Anna? नेक्स्ट स्टोरी है चार्ल्स और इसके दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं और पहला सवाल उसमें से व्हाट आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉरी. नंबर 2. व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम चार्ल्स. इसके बाद आपके पास जो है सवाल नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है ग्रामर से मुतल्लिक और ग्रामर में आपके पास जो है ये सेक्शन अमूमन 25 या 30 मार्क्स का होता है और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ABCD इस तरह से करके आपके ग्रामर के सारे क्वेश्चंस को पूछा जाता है. अमूमन आपके पास हर सेक्शन जो होता है ABC वाला वो 5-5 नंबर का होता है. तो इसमें आपने तैयारी करनी है आर्टिकल्स की और इसके बाद प्रीपोजिशन की, फ्रेजल वर्ब्स की और करेक्शन ऑफ वर्ब्स, यानी कि इसमें आपको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को चूज़ करना होता है. इसके बाद नरेशन पूछे जा सकते हैं और WH क्वेश्चंस. यूजुअली BA यानी कि ADA जो अब है इसमें जो सवाल पूछा जाता था वो WH क्वेश्चंस का होता था. कोई भी सिचुएशन आपको गिवन होती थी तो आपने इसमें कम से कम 5 सवाल बनाने होते थे जो कि WH से आपके स्टार्ट होने वाले हों. लेकिन 2022 के पेपर में इस क्वेश्चन की जगह पर डायलॉग पूछे गए हैं, यानी कि आप और आपके साथ किसी भी एक कैरेक्टर को फर्ज कर सकते हैं और आपको डायलॉग्स लिखने होंगे जिससे 2 लोगों के बीच में लिखे जाते हैं. और WH क्वेश्चन जो है ये पिछले साल भी जो है थे वो कॉमर्स यानी कि ADC प्रोग्राम के स्टूडेंट से पूछा गया था. तो इसीलिए आपको दोनों इस चीज़ को माइंड में रखते हुए दोनों चीज़ों की ही तैयारी करके जाना चाहिए. इसके अलावा आपके पास एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी ग्रामर के सेक्शन में पूछे जा सकते हैं. लेकिन अगैन ये बात आपसे मैं कह रही हूँ कि आप इस बात का ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये सारे के सारे ग्रामर के टॉपिक्स होंगे और 5 नंबर के लिए एटलीस्ट एक टॉपिक आपको दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 है CV और कवरिंग लेटर का. ये सवाल भी हर साल ही आता है और चेंजिंग सिर्फ इसमें इतनी होती है कि आपसे हर दफ़ा जो CV है उस पर डिफरेंट डेजिग्नेशन की बनवा ली जाती है. तो CV के लिए जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डेजिग्नेशन या फिर आपके पास जो है पोजीशंस के लिए CV आपसे लिखवाई जा सकती है. उसमें एक तो है HR मैनेजर के हवाले से आ सकती है, या फिर सेल्स कंसल्टेंट के हवाले से, या फिर इंग्लिश टीचर के हवाले से, या फिर फ्रीलांस कंटेंट राइटर के हवाले से, या फिर इवेंट मैनेजर के हवाले से. यहाँ पर एक बात को बहुत माइंड में रखिएगा और वो ये कि आपको इन तमाम जो पोस्ट और पोजीशन से हम आपको बताई हैं इनसे मुतल्लिक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इतनी तो हो कि इसमें क्वालिफिकेशन और स्किल्स वगैरह क्या एक्सपर्टीज़ आपको क्या रिक्वायर्ड हो सकती है. तो इस तरह से आपने इसकी तैयारी करनी है. और इसमें अगर आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो CV और कवरिंग लेटर किस तरह से लिखना चाहिए इफेक्टिव किस्म का, इस पर कल इंशाल्लाह वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7 और वो ऐसे से मुतालिक है. इम्पॉर्टेंट ऐसे यहाँ पर जो आपके इस पेपर के लिए एक्सपेक्टेड उनमें से पहला है क्लाइमेटिक चेंजेस, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग भी इसे कह सकते हैं, इस नाम से भी आ सकता है. इसके अलावा है इन्फ्लेशन पर और इसके बाद AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट है टॉपिक रोल ऑफ सोशल मीडिया. उसके बाद है मोबाइल ऐप्स यानी कि इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे जा सकते हैं. इसके बाद है फीमेल एजुकेशन पे ऐसे. देन है आपके पास ऑनलाइन टीचिंग वर्सेस फेस टू फेस लर्निंग. इसके बाद फ्रीलांसिंग भी पूछा जा सकता है, या फिर साइबर क्राइम्स नेक्स्ट टॉपिक जो है. इसके बाद टॉपिक्स हैं आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और ऑनलाइन शॉपिंग. अच्छा, ये जो आपके पास टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इस पर हो सकता है कंपैरेटिव ऐसे आपसे पूछा जा सके या फिर ओपिनियन बेस्ड भी हो सकता है जहाँ पे आपके ओपिनियंस के हवाले से इन टॉपिक पे लिखवाया जा सकता है. ऐसे यूजली जो होते हैं वो करंट टॉपिक से मुतालिक पूछ लिए जाते हैं. तो इस हवाले से आपके पास एक टॉपिक जो मज़ीद इंपॉर्टेंट हो सकता है वो फ़लस्तीन के इशू से रिलेटेड हो सकता है. हो सकता है कि इससे मुतालिक आपसे किसी भी हवाले से टॉपिक बनाकर पूछा जा सके. 2022 के पेपर में एक चीज़ और आपको पता चली यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यानी कि CV कवरिंग लेटर और एसेस में चॉइस भी दी गई थी AD के स्टूडेंट्स को. तो इसीलिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जहन में रखना, वो ये कि जब आप अपने पेपर को अटेंड करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंस्ट्रक्शंस को जो पेपर पर राइट हुई होती हैं उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कोविड के बाद जो है पेपर्स जो हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं पैटर्न थोड़ा सा चेंज इस हवाले से करते जाता है कि कभी कोई क्वेश्चन आपके पास चॉइस में हो सकता है और कोई कंपल्सरी भी किया जा सकता है. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने क्वेश्चन जब भी अटेंड करें तो लास्ट में तब इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया करें. पेपर से मुतालिक कोई भी सवाल अगर आपके जहन में आप पूछना चाहते हो तो आप बिल्कुल कमेंट से पूछ सकते हैं. और पेपर को अटेंड करने के हवाले से जो जो आपको चीज़ें यहाँ बताई गई हैं उनको आपने माइंड में रखना होगा. और पेपर के हवाले से कोई भी अगर आपको पूछना हो तो वह बिल्कुल पूछ सकते हैं. मज़ीद गेस्ट पेपर्स के लिए चैनल पे विज़िट करते रहिएगा
और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको मज़ीद भी गेस्ट पेपर अपडेट्स जो है तालीम के हवाले से वो आपको मिलती रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।